नमस्कार साथियों। आज हम फिर एक नया चैप्टर लेके आए हैं कक्षा आठवीं का। कक्षा आठवीं का अध्याय 2 है एक चर वाले समीकरण। इसमें हम देखेंगे कि हमारा समीकरण तो रहेगा, हमारे पास कोई समीकरण रहेगा लेकिन उसमें चरों की संख्या हमारे केवल एक रहेगी। ठीक है, इसके पहले हम एक चर वाले रैखिक समीकरण पढ़ने से पहले देखेंगे हमारे पास जो चर है, चर, अचर, पद, बहुपद, समीकरण, ये बीजीय व्यंजक होते क्या है, इसके बाद हम अध्याय में लौटते हैं। ठीक है, पहले हम बात करेंगे चर की। ठीक, एक चर वाले रैखिक समीकरण में हम चर की बात करेंगे यानी वेरिएबल की। ठीक, चर हमारे क्या होते हैं, जिसका मान बदलता है। चर में हम क्या बोलेंगे, जिसका जिसका मान बदलता है। जिसका मान बदलता है उसे हम क्या कहेंगे, चर या वेरिएबल यानी चेंजेस द वैल्यू। जैसे हमारे पास कोई है, जैसे कि एग्जाम्पल में हम क्या लिखेंगे, उदाहरण में हमारे पास चर क्या है, जैसे कि हमारा ए बी सी डॉट 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 कहाँ तक, जेड तक। कुछ इसमें सिंबल आते हैं जैसे अल्फा, बीटा, गामा डॉट डॉट, यानी कि ये क्या है, हमारे चर है। इनका मान प्रत्येक स्थान पर चेंज होता है। जैसे कि हम कोई समीकरण ले लेते हैं, जैसे कि हम लिखिए यहाँ पर लिखिए 2x बराबर 4। ठीक, यहाँ पर हम x की वैल्यू रखेंगे, x इक्वल टू 4 अपॉन 2 मल्टीप्लाई में इधर आ गया डिवाइड में, 2 एक कम 2, 2 दूना 4। यहाँ पे x की वैल्यू कितना आ गया, 2। लेकिन जब हम कोई अन्य समीकरण लेते हैं, जैसे हम बोल दें कि यहाँ पे ले लेते हैं 2x बराबर 8, यहाँ पे x की वैल्यू निकालेंगे तो 8 इधर है, 2 मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में चला जाएगा, 2 एक कम 2, 2 चौको 8, यानी x इक्वल टू 4। ठीक, यानी कि x का वैल्यू यहाँ पर 2 आया है और यहाँ पर 4 आया है। कहने का तात्पर्य यह है कि जो ये हमारा होता है चर वाले, चर का मान मतलब बदलता रहता है। हर समीकरण में हर जगह अपने अलग अलग स्थान पर इनका मान चेंजेस होती है। इसमें एबीसीडी आती है, अल्फाबेट आता है, कुछ सिंबल आते हैं। ठीक है, इसके बाद आगे देखेंगे हम अचर की। अचर की बात करेंगे जिसका मान नहीं बदलता है। अचर में क्या लिखेंगे, जिसका मान नहीं नहीं बदलता है। ठीक है, अचर यानी कांस्टेंट, अचर यानी जिसका मान ना बदले। जैसे कि हमारे पास क्या हो जाती है, एग्जाम उदाहरण में हम लिखेंगे, उदाहरण में हमारा है गिनती। गिनती यानी कि 1 2 डॉट डॉट कहां तक, प्लस 7 तक। ठीक है, इनका मान चेंज नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, हम कभी भी 4 को 5 के बराबर नहीं लिख सकते, 4 को 5 नहीं बोल सकते, ये हमारा गलत हो जाएगा। यानी हमारी जो वैल्यू रहेगी 4 हमेशा 4 के बराबर ही रहेगा। यानी कि कभी भी हम 3 इक्वल 7 नहीं लिख सकते, इसको लिखेंगे 3 नॉट इक्वल 7। यानी कि यहाँ पर हमारी वैल्यू क्या है कि चेंज नहीं हो रही। जो 4 है तो 4 है हम बोल सकते हैं, उसको 4 है तो 4 ही कह सकते हैं, 3 है तो 3 ही बोल सकते हैं। यानी कि कांस्टेंट में क्या है, जिसका मान नहीं बदलता है, यानी जिसका मान स्थिर हो। ठीक है, इसके बाद अगला हम देखेंगे पद की बात करेंगे। ठीक, पद क्या होता है, पद चर और अचर से मिलकर बनता है। पद की बात करेंगे तो अभी हम चर देखेंगे, क्या देखे हैं, चर और अचर।
ठीक, हम बात करेंगे पद की, यानी टर्म्स की। पद क्या होते हैं? जैसे हिंदी में होता है वर्ड, शब्द, पद, ठीक है, गद्य, पद, उसी प्रकार मैथ में भी होता है। यहाँ पर हम देखेंगे पद की बात करेंगे। पद में हमारा है चर व अचर। चर व अचर से मिलकर ठीक, पद क्या है? चर व अचर से मिलकर पद बनता है। यहाँ पर हम अभी चर बताए थे। चर क्या है? गिनती है हमारी। अचर क्या है? चर क्या है? सॉरी, चर क्या है? कोई भी अल्फाबेट है या सिंबल है। अचर क्या है? गिनती है। इन दोनों को मिलाने से, इन दोनों को आपस में जोड़ने पर या मिलाने पर या गुणा करने पर हमारा पद बनता है। जैसे कि हम यहाँ बोले 2x, क्या बोले हैं? 2x। ठीक, ये 2 हमारा क्या है? 2 हमारा अचर है। x क्या है? हमारा चर है। इन दोनों को मिलाने से हमारा क्या बना? 2x, या मल्टीप्लाई करने पर क्या बना? 2x। ये हमारा क्या है? पद हुआ, यानी पद का निर्माण हुआ। हम देखेंगे, अगर हम बात करें केवल दो की, तो केवल दो भी हमारा क्या है? पद है। क्या है? पद है। क्यों है? क्योंकि इसके साथ हमारा x की पावर 0 है, यानी x की घात 0 है। इसका मान होता है x की घात। x की घात x की घात 0 का मान होता है 1, यानी 2 इंटू 1 इक्वल टू 2। यानी कोई भी गिनती, कोई भी काउंटिंग नंबर हमेशा पद होती है। क्योंकि इसके सामने x की पावर 0 हमेशा होता है। तो पद चर व अचर से मिलकर बना होता है। ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे बहुपद की। ठीक, अगला नंबर है हमारा बहुपद। बहुपद क्या है? पदों के द्वारा, पदों से मिलकर क्या बनता है? बहुपद। पदों से मिलकर, पदों से मिलकर बहुपद बनता है। क्या बोल सकते हैं हम? पदों से मिलकर बहुपद बनता है, या कई पद मिलकर बहुपद बनते हैं, या दो या दो से अधिक पद, यानी कि कई पद मिलकर मिलकर बहुपद बनते हैं। या ऐसे बोल सकते हैं प्लस या माइनस के द्वारा पदों पदों को अलग करके बहुपद बहुपद बनाया जाता है। ठीक है। ए बेसिक है, क्लास 7, क्लास 8 और क्लास 9 और 10 में भी है, यानी कि ये 7, 8, 9 और 10 चारों कक्षाओं में सेम टू सेम है था। इनके लेवल का परिवर्तन किया गया है। ठीक, प्लस प्लस या माइनस के द्वारा पदों को अलग करके बहुपद बनाया जाता है। जैसे हमारे पास बोल रहे हैं कि 2x प्लस 3y प्लस 4। ठीक, तो 2x क्या है? ये हमारा पद है। 3y भी क्या है? पद है। 4 भी हमारा क्या है? पद है, लेकिन किसके द्वारा अलग किया गया है? प्लस के द्वारा। ठीक, यहाँ पर हम लिख देंगे -3z। ठीक, ये माइनस के द्वारा, यानी बहुपद को प्लस या माइनस के द्वारा पदों को अलग करके बहुपद बनाया जाता है। ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे अगला
बहुपद के बाद हमारा नंबर आता है समीकरण। बहुपद के बीच में ही हमारा एक टॉपिक है यहाँ पर, बीजी व्यंजक। ठीक है, कौन सा है हमारे पास? बीजी व्यंजक। ठीक, बीजी व्यंजक क्या है कि बीजी व्यंजक यह बहुपद ही है, या ये बोल सकते हैं कि जो हमारा बहुपद है वह बीजी व्यंजक का ही पार्ट है। हम जब बात करेंगे यहाँ बहुपद की, इन दोनों में अंतर देखते हैं। बीजी व्यंजक की घात, इसकी घात क्या होती है? घात हमारा ऋणात्मक, भिन्न, धनात्मक, शून्य होती है। ठीक है, बीजी व्यंजक क्या है कि जो इसमें घात होगा वो नेगेटिव, फ्रैक्शन, पॉजिटिव और जीरो भी हो सकता है। लेकिन जब हम बहुपद की बात करेंगे तो इसकी घात क्या होगी? हमारे साथ घात क्या होती है? इसकी पूर्ण संख्या होती है, पूर्ण संख्या होती है। जो हमारा बहुपद है, जो हमारा बहुपद है बीजी व्यंजक, जो हमारा बहुपद है वो बीजी व्यंजक का ही पार्ट है। इसमें घात हमारा क्या हो सकती है? घात हमारा -1, या यक्स की पावर घात में क्या है? -1, या यक्स की पावर 1/2 हो सकती है। इसी को हम एक्स पावर रूट अंडर रूट लिख सकते हैं। ठीक, और धनात्मक यानी कि एक्स की पावर 1 भी हो सकती है, एक्स की पावर 0 भी हो सकती है। यानी जो घात है हमारा ऋणात्मक, भिन्न, धनात्मक, शून्य हो सकती है। लेकिन बहुपद की घात हमेशा, बहुपद की घात हमेशा क्या होगी? पूर्ण संख्या होगी। 0 हो सकती है, एक्स की पावर 1 हो सकती है, एक्स की पावर 15 हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, लेकिन पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या का मतलब क्या है? 0, 1, 2 डॉट डॉट कहाँ तक? अनंत तक। ये हमारा हमेशा धनात्मक होगी, पूर्ण संख्या में होगी। लेकिन यहाँ पर ऋणात्मक भी हो सकता है और फ्रैक्शन भी हो सकता है। ठीक है, ये दोनों अंतर है इन दोनों का। इसके बाद अगला हम देखेंगे समीकरण। समीकरण क्या है? ठीक, एक टॉपिक में बचा है समीकरण। समीकरण बीजी व्यंजक भी हो सकते हैं और बहुपद भी हो सकते हैं। समीकरण बहुपदों से मिलकर बना है, बहुपदों से या समीकरण से। इसमें समीकरण में हम बात करेंगे समीकरण की बात करते हैं जब जब किसी जब किसी बहुपद जब किसी बहुपद या अभिजीत व्यंजक के साथ समता का योग या
ठीक, कहने का तात्पर्य क्या है, जब किसी बहुपद या बीजी व्यंजक के साथ समता का किसका उपयोग किया जाता है, समता का उपयोग किया जाता है। हमारे पास जब समता का यूज करेंगे तो वह बहुपद या बीजी व्यंजक हमारा समीकरण हो जाता है। जैसे हमारे पास कोई है 2x प्लस 3y प्लस 4z, ये हमारा बहुपद है। क्या है, बहुपद है। समता यानी बराबर, समता का मतलब क्या है, बराबर। जब इसका यूज करते हैं, मान लीजिए हम इधर देखते हैं, जब समता का यूज करते हैं यानी कि कहने का तात्पर्य है कि जो एक्स वाई जेड यानी इन तीनों का वैल्यू आएगा जीरो के बराबर होगा। समता यानी कि इक्वल करता है यानी बराबर करता है। इसको हम बोलेंगे लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। हिंदी में बोलेंगे बायां पक्ष और दायां पक्ष, ठीक है। ठीक, कहने का मतलब जब किसी बहुपद या बीजी व्यंजक के साथ समता का उपयोग किया जाता है तो उस समीकरण बनता है। यह हमारा क्या है, क्या है, बहुपद है। इस समता के उपयोग करें, समता यानी बराबर का उपयोग किए तो वह हमारा समीकरण बन गया। जैसे इधर का लेफ्ट हैंड साइड का लेफ्ट हैंड साइड बोलते हैं, इधर राइट हैंड साइड बोलते हैं। यानी कि बराबर के जो भी एक्स वाई जेड का मान आएगा इन तीनों को जोड़ने पर जीरो के बराबर आएगा। यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमेशा बराबर होती है। जैसे हम बीजी व्यंजक की बात कर दें, 2√x प्लस 3y बराबर 4z, यानी एक्स वाई का जो मान आएगा यहाँ पर जोड़ने पे जेड के बराबर होगा। यह हमारा क्या दर्शा रहा है, समीकरण को। ठीक है, यहाँ तक इसके बाद अगला चलते हैं एग्जाम्पल में। अब आते हैं अध्याय में, ठीक है। वो हमारा बेसिक था 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं के लिए। अब यहाँ से हम कक्षा 8वीं का अध्याय 2 है और क्या करें, प्रथम एग्जाम्पल यानी पहला एग्जाम्पल है और पहला एग्जाम्पल को हम देखते हैं। हमारा टॉपिक था एक चर वाले रैखिक समीकरण, यानी कोई भी समीकरण होगा। समीकरण मतलब यहाँ क्या है, हमारा बराबर है। क्या है, बराबर है, ठीक है। यानी यह समीकरण है, इधर लेफ्ट हैंड साइड है, इधर राइट हैंड साइड है, ठीक। और इसमें चर कितने हैं, एक एक, यानी एक्स। चर का मतलब है यहाँ पे एक्स आया है। एक्स कई बार आ सकता है, एक बार आ सकता है या कई बार आ सकता है, लेकिन चर एक ही होंगे, ठीक है। जैसे हम बोलेंगे एक्स वाई जेड तो ये अलग अलग चर है, लेकिन एक्स 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 बार बार आ रहा है तो एक ही चर माना जाएगा। यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, लिखा है कि उदाहरण हल कीजिए 2x माइनस 3 बराबर x प्लस 2, ठीक है। ये हमारा समीकरण है, इसमें हमको x का मान निकालना है। हम देखेंगे कि यहाँ पर भी हमारा x है और यहाँ पर x है, यानी कि x वाले जो पद हैं उनको एक साथ करेंगे। हमारे पास समीकरण क्या है, 2x माइनस 3 बराबर x प्लस 2, ये हमारे पास समीकरण है। अब यहाँ पे x वाला पद है और इधर भी x वाला, तो x वाले पद को एक मतलब कि बराबर के एक साइड रखेंगे और बिना x वाले पद को बराबर के एक साइड। यहाँ पर हमारे पास है 2x, ये वाला 2x है, यहाँ पे x है, तो हम देखेंगे कि कोई भी हमारा है अगर माइनस है बराबर किधर गया तो प्लस हो जाता है, या प्लस है इधर गया तो माइनस, गुणे में है इधर गया तो भाग हो जाता है, ठीक है। अगर यहाँ पर हमारे पास प्लस है तो इधर गया तो माइनस हो जाता है, इधर भाग है इधर गया तो गुणा हो जाता है, ठीक है। प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, गुणा का भाग और भाग का गुणा हो जाता है। यहाँ पर ये नोटिस करके रखना, ठीक है, पूरे समीकरण में काम आएगा। अब देखेंगे यहाँ पर प्लस है, प्लस एक्स है, प्लस एक्स है बराबर को हो जाएगा तो माइनस का एक्स हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर देखेंगे बराबर है, प्लस 2 है यानी 2, माइनस 3 है, माइनस 3 इधर आया तो कितना हो जाएगा, माइनस 3, माइनस में है तो बराबर किधर जाएगा, देखिए यहाँ पर माइनस है, माइनस बराबर किधर गया तो प्लस आ गया, नहीं प्लस का 3 हो जाएगा। 2x में एक x घटा देंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास x, ठीक, बराबर 3 2 5। यही बोला है कि हल कीजिए, ठीक। हल कीजिए मतलब x का मान निकालिए। अगर बोलता है कि उत्तर की जांच कीजिए तो इसी x का मान इस समीकरण में रखते तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड
शायद दोनों हमारा बराबर होता है। ठीक है, इसको उतार लीजिए। इसके बाद अगला नंबर चलेंगे। अब उदाहरण नंबर 2 है हमारे पास। ठीक, इसमें भी समीकरण दिया है और बोल रहा है कि इसका हमको x का मान निकालना है। ठीक है, ठीक, हमारे पास समीकरण क्या है, 5x प्लस 7/2 इक्वल 3/2 x माइनस 40। ये हमारे पास समीकरण है, आने की जो एग्जाम्पल है। इसको बोला है सॉल्व करने के लिए। हम देखेंगे तो इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ पर कुछ नहीं है तो हमेशा एक है। ठीक है, कोई भी संख्या है उसके हर में हमेशा एक होती है। ठीक, यहाँ पर चाहे तो भिन्न का जोड़, भिन्न का घटाना है, कर सकते हैं। अगर नहीं एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं। हमारे पास क्या है क्वेश्चन कि 5x प्लस 7/2 इक्वल टू 3/2 x माइनस 40 है। ठीक है, इसमें कई तरीके हैं। चाहे तो हम x वाले पद को एक साइड करके और बिना x वाले को एक साइड करके कर भी सकते हैं। यहाँ पर देखेंगे कि हमारा ये क्या है, भिन्न का जोड़ और भिन्न का घटाना बन जाता है। इधर का भिन्न का जोड़, इधर भिन्न का घटाना बन जाता है। ठीक है, ठीक, या तो डायरेक्ट हम कर सकते हैं। 2 का गुणा 5 में करेंगे, 2 का गुणा 5 में करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई 5 में करते हैं तो 5 दूना 10, 10x प्लस 7, इधर कितना ऊपर कितना हो जाएगा, 10x प्लस 7, नीचे बचेगा हमारा 2। क्यों होगा, क्योंकि भिन्न के जोड़ से यहाँ लगेंगे, 2 और 1 कैल्शियम तो 2 होता है। 1 का भाग देंगे 2 में तो 1 दूना 2 आएगा, 2 का मल्टीप्लाई ऊपर करते हैं भिन्न के जोड़ के नियम से। ठीक, उसी प्रकार यहाँ पर करेंगे, 3 का मल्टीप्लाई 14 में करेंगे। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे 3x, 3x रखेंगे ऊपर वाला, 2 को गुणा 14 में करेंगे, 14 दूना 28 अपान 2। ठीक, या तो भिन्न का जोड़ घटाना लगा के करेंगे या डायरेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे 2 से 2 को काट देते हैं, आया कितना हमारे पास, 10x प्लस 7 बराबर 3x माइनस 28। ठीक, ये हमारा समीकरण है। यहाँ पर हम x वाले पद को एक किनारे जाते हैं, यहाँ पर 10x है तो 10x प्लस 3x है, उधर गया तो प्लस का माइनस हो जाएगा और 3x का 3x ही रहेगा। ठीक, बराबर है तो बराबर रहेगा। यहाँ पर है माइनस 28 है और प्लस 7 इधर आ गया तो माइनस का 7 हो जाएगा। ठीक है, 10x में 3x निकालेंगे तो कितना आएगा हमारा, 7x बराबर, और 28 में 7 जोड़ देंगे तो 35 आ जाएगा। और माइनस 28 और माइनस 7 जोड़ेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है। जैसे हम लेंगे माइनस 28 और माइनस 7, ठीक, जोड़ते हैं, माइनस माइनस प्लस, यानी माइनस माइनस क्या होगा हमारा प्लस, यानी जोड़ना है। 8 में 7 जोड़ेंगे तो 5 2 1 3 आ जाएगा। बड़ी संख्या माइनस है तो हम माइनस लगाएंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस का 35। ठीक है, यहाँ पर हमारा आया है 7x बराबर माइनस 35। ठीक, x बराबर माइनस 35 है। अब बताया थे गुणा का भाग हो जाता है, यहाँ क्या है, मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई तो है तो क्या हो जाएगा, डिवाइड है, नीचे 7 आ जाएगा, 7 एकम 7, 7 बचे 35। x की वैल्यू कितना आ गई हमारे पास, माइनस का 5। ठीक है, x की वैल्यू कितना आ गई, x बराबर माइनस 5। इसके बाद आप लोग वीडियो को रोक के लिख लीजिएगा, आगे चलते हैं।
अब हम लोग आते हैं प्रश्नावली 2.1 में। प्रश्नावली 2.1 में प्रश्नावली 2 में है निम्न समीकरणों को हल कीजिए। समीकरण जो है उनका हल कीजिए और अपने उत्तर की जांच कीजिए। यानी कि हमको x या y का किसी भी x मतलब कि चर का मान निकालना है और उसका क्या लाना है, हमको आंसर की जांच भी करनी है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है हमारे पास 3x बराबर 2x माइनस 8। ठीक, 3x इक्वल टू 2x प्लस 8 है। समीकरण हमारा है 3x बराबर 2x प्लस 18। ठीक, यहाँ पे x वाले पद हैं 3 और 2x। 3x हमारा यही रहेगा 3x। इस 2x को बराबर को उत्साह ले जाते हैं। क्यों ले जाते हैं? क्योंकि चर को अलग अलग कर देते हैं। प्लस 2x से गया तो माइनस का 2x बराबर 18। 3x में 2x घटा तो x बराबर कितना आ गया 18। यानी x की वैल्यू 18 लाना है आगे। लेकिन हमको आंसर की जांच करनी है। आंसर की जांच करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे चेक द आंसर। चेक द आंसर। ठीक, इस समीकरण को हमको यहाँ लिखना है 3x बराबर 2x प्लस 18। जहां पर x है वहां पर x का मान रखेंगे। यहाँ पर 3 है, 3 इंटू x का मान कितना आया है 18 है, बराबर 2 गुणे x का मान कितना है 18 प्लस इधर 18 है हमारा। 18 तिया 54, गुणा कर देंगे तो 18 तिया 54 आ जाएगा, 18 दुना 36 आ जाएगा प्लस 18। इधर हमारा 54 है बराबर 36 और 18 54। यानी कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। ये हमारा क्या है, इक्वल है। हम क्या कहेंगे, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर है इसलिए x का मान 18 सही है। क्या लिखेंगे, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड इक्वल है, इसलिए x का मान 18 सही है। ठीक है, अगर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमारा बराबर आ रहा है तो यानी जो हमारा आंसर दिया है, यानी जो हमारा उनको आंसर प्राप्त हुआ है वह सही होगा। अगर बराबर यहाँ पर बराबर नहीं है तो x बराबर 18 जो है आंसर हमारा गलत होगा। ठीक है, इसके बाद आप लोग वीडियो को रोक के लिख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। हमारे पास दूसरा नंबर है 5p माइनस 3, 5p माइनस 3 बराबर 3p माइनस 5। ठीक है, समीकरण क्या है हमारे पास, 5p माइनस 3 बराबर 3t माइनस का 5। ठीक है, ये हमारे पास समीकरण यानी क्वेश्चन है। इसमें हम क्या करेंगे, क्या करते हैं कि जो चर वाले हैं, चर वाले पद को एक साथ करते हैं, चर वाले पद को एक साथ। चर वाला पद 5t है और 3t है, इनको एक साथ करते हैं। इधर हमारा हो गया 5t, यहाँ से हल करते हैं, हल 5t है 3t। ठीक है, 5t है 3t है, ये प्लस में उधर बराबर को उधर गया तो प्लस का माइनस हो जाएगा, 3t का 3t रहेगा। ठीक, बराबर है तो बराबर, इधर माइनस का 5 है, माइनस का 5 माइनस का 3 है, बराबर के अपोजिट गया तो माइनस का हो जाएगा प्लस, 3 है तो 3, 5t t में 3t निकाला तो 5 में 3 गया तो 2, तो हमारे पास क्या बचा 2t बराबर -5 में 3 करेंगे, क्या वो यहाँ पे दिया है -5 प्लस 3। तुम लोगों को एक बताए थे हम कि प्लस प्लस कितना होता है प्लस, माइनस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस और प्लस माइनस
प्लस, ठीक है, सॉरी यहाँ माइनस होगा, ठीक है। यानी दोस्त का दोस्त दोस्त है, प्लस को अगर दोस्त मान ले और माइनस को दुश्मन माने तो दोस्त का दोस्त दोस्त है, दुश्मन का दुश्मन हमारा दोस्त हुआ, दुश्मन का दोस्त है तो हमारा भी दुश्मन है, क्यों? क्योंकि दुश्मन का दोस्त है, दोस्त का दुश्मन यानी कि हमारा दुश्मन, यानी कि अगर 2 बार प्लस प्लस आ रहे हैं तो प्लस होगा, 2 बार माइनस माइनस आ रहे हैं तो प्लस होगा, बाकी एक बार प्लस और एक बार माइनस आ रहे हैं तो माइनस होगा। यहाँ प्लस और माइनस है, माइनस और प्लस यानी माइनस, माइनस यानी घटाना है। बड़ी संख्या 5 है, छोटी संख्या 3 है, 5 में 3 घटाए तो 2। बड़ी संख्या में साइन क्या है हमारा माइनस है तो माइनस लग जाएगा, यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा माइनस का 2। यहाँ हम करेंगे t इक्वल टू -2, यहाँ पर गुणा है, गुणा क्या होता है बराबर को उधर जाएगा तो मतलब गुणा का भाग होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा 2, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, यहाँ पर t का मान कितना आ गया हमारा माइनस का 1, t का मान क्या है हमारा माइनस का 1। ये हमारा आंसर है, लेकिन हमको अभी क्या ज्ञात करना है, आंसर की जांच करनी है, ठीक है। हम आंसर की जांच करते हैं, उत्तर की जांच, जो हमारा उत्तर है उसकी हम जांच करते हैं। समीकरण क्या है हमारे पास 5t - 3 इक्वल टू 3t - 5। इस समीकरण में t का मान जो आया है, t का मान कितना है -1, उस मान को इसमें रखेंगे, अगर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड अगर बराबर आ रहा है तो हमारा आंसर क्या है सही है, ठीक है। यहाँ t का मान रखते हैं 5 इंटू t का मान क्या है माइनस का 1 -3 बराबर 3 इंटू t का मान -1 यहाँ पर दिया गया है तो माइनस का 5, 5 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो माइनस का 5 और माइनस का 3 बराबर 3 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो -3 इंटू -5, ठीक है। दोनों सेम दिख रहे हैं, माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है, यानी कि माइनस माइनस प्लस का मतलब है जोड़ना है, 5 3 8। या कह सकते हैं कि किसी दुकान से 5 रुपए का हम सामान लिए हैं, फिर जाकर 3 रुपए का सामान ले लिए, तो टोटल कितने रुपए का सामान लिए 8 रुपए का, क्या लिए हैं उधार लिए हैं। यहाँ पर किसी दुकान पर 3 रुपए को उधार लिए, उधार यानी कि कर्जा लोन, ठीक है, ये ऋण है, लोन है, कर्जा है, ठीक है। तो 3 रुपए उधार लिए, फिर जाकर 5 रुपए लिए, कितने रुपए का उधार हो गया 8 रुपए का। तो हमारे पास यहाँ देखेंगे हम कि बाया पक्ष और दाया पक्ष क्या है बराबर, राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड बराबर, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर हैं, इसलिए t यानी t का मान -1 सही है, ठीक है। ये पे वीडियो रोक के आप लोग लिख लीजिएगा, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। कुछ डाउट होगा तो बताइएगा, कमेंट कीजिएगा। इसके बाद हम आते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन में। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है 5x + 9 = 5 + 3x, ठीक है। तो सेम उसकी जैसा है, यहाँ पे x का मान निकाल लेंगे और x का मान निकालने के बाद उसी x का मान को इस समीकरण में रखेंगे, तो जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर आ रहा है तो आंसर की जांच सही है, अगर बराबर नहीं आ रहा है तो आंसर गलत है, ठीक है। क्वेश्चन को देख लेते हैं एक बार। क्वेश्चन क्या है 5t, यहाँ पर हम लिखेंगे हल कर रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या है 5x + 9 बराबर 5 + 3x, ये हमारा क्वेश्चन है। यहाँ पर हमको चर के साथ, यानी चर वाला पद कौन कौन सा दिखा है, ये वाला चर और अचर पद बहुपद अभी हम बताए हैं, आप लोग इसमें से पहचानना सीख जाइएगा कि चर वाला पद कौन है और चर वाला कौन है। चर वाला जिसके साथ चर है चर वाला पद, जिसके साथ चर वाला पद चर नहीं है उसके साथ वह चर है। तो 5x 3x है, किसी एक साइड ले जाते हैं, यहाँ पर हमारा है 5x, ये प्लस में है, प्लस बराबर को उधर गया तो माइनस, 3x है तो 3x बराबर, इधर हम क्या करेंगे 5 है 5 लिखेंगे, प्लस 9 है, प्लस का उल्टा क्या हो जाता है माइनस हो जाता है, तो क्या हो जाएगा प्लस का माइनस, माइनस का 9, 5x में 3x घटाए
5x, 5 में 3 जब घटाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2 का x बराबर 5 में 9 घटाएंगे तो माइनस का 4। कैसे होता है अभी बताए थे, क्योंकि ये प्लस में है, प्लस माइनस माइनस आगे घटाना है। ठीक है, यहाँ पर हम करेंगे x बराबर -4 अपॉन, गुणा में है, आपस में क्या है मल्टीप्लाई में है, तो उल्टा क्या होता है भाग होता है। 2 1 कम 2, 2 दूना 4, यानी x की वैल्यू कितना आ गई हमारे पास -2। अब इस x का मान -2 इस समीकरण पर हम रखते हैं। यहाँ अगर रखते हैं उत्तर की जांच। ठीक है, जो हमारा उत्तर है यानी जो हमारा आंसर है उसकी हम जांच करते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारे पास, 5x + 9 बराबर 5 + 3x, ये हमारा क्वेश्चन है। x का वैल्यू कितना आया है हमारे पास -2, जहां x है वहां -2 रखेंगे। 5 इंटू गुणा में, तो गुणा में x का मान कितना है -2 + 9 बराबर 5 + 3 इंटू -2 आया है। अब इसको हम कैलकुलेशन कर देते हैं, 5 दूना 10, माइनस है तो -10 + 9 बराबर 5 + 3 दूना 6 यानी -6, यहाँ पर हो जाएगा 5 - 6। ठीक, और यहाँ पर हो जाएगा -10 + 9, घटाएंगे तो -10 में 9 घटाएंगे तो -1 आएगा, और 5 में 6 घटाएंगे तो -1 आएगा, यानी कि ये हमारा आंसर की जांच हो गई। यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर है, क्योंकि इसलिए हम लिखेंगे, इसलिए x बराबर -2 सही है, इस समीकरण का आंसर सही है। ठीक है, इस प्रकार से आप लोग कर लीजिएगा। ये तीसरा हम बता दिए हैं, और आप अपने से चौथा नंबर भी करके देखिए, चौथा नंबर सेम है। ठीक, उसी प्रकार पांचवा नंबर भी सेम है। चला चलते हैं हम 6 नंबर में। ठीक है, 6 नंबर में देखते हैं क्या लिखा है हमारा क्वेश्चन, 8x + 4, क्या है हमारे पास क्वेश्चन, यहाँ पर हल करते हैं। हल ठीक है, क्या है 8x + 4 बराबर 3, x - 1 + 7, यहाँ कोष्टक है तो पहले हम कोष्टक खोलेंगे। ठीक है, क्वेश्चन लेते हैं 8x + 4 बराबर 3x - 1 + 7 है। ठीक है, यहाँ पर 8x है तो 8x ही लिखेंगे, 8x + 4 बराबर 3 का मल्टीप्लाई x में करेंगे कितना हो जाएगा 3x, 3 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे कितना जाएगा -3, माइनस है तो माइनस, 3 3 1 3 लग जाएगा हमारा +7। इसको हम फिर लिखते हैं स्टेप, 8x + 4 बराबर 3x, ये है हमारे पास -3 + 7 है, माइनस और प्लस का खेला बताए थे, -3 और +7 है, माइनस और प्लस क्या हो जाता है माइनस। ठीक है, बड़ी संख्या में से छोटी घटाएंगे, 7 में 3 घटाए तो 4, ये घटा रहा है, 4 में 3 घटाए तो 7, 7 में 3 घटाए तो 4 आ गया। अब बड़ी संख्या प्लस है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा हमारा +4। अब इसको हम 8x से इधर है, इधर +3x से इधर गया तो -3x आ गया, इधर +4 है, +4 है इधर आ गया तो -4 आने के इधर घटाएंगे 5x बराबर 0, यानी x बराबर 0 पर है, गुणा में इधर आ गया तो भाग में। किसी भी संख्या के या कोई भी फ्रैक्शन है, अगर हर अंश में अगर 0 है, अंश में अगर 0 है तो x का मान क्या उस समीकरण का मान हो जाता है पूरा 0 हो जाता है, x बराबर 0। यहाँ पे x का मान क्या आया है 0,
इसी प्रकार हम आंसर की जांच करते हैं। उत्तर की जांच। ठीक, समीकरण हमारे पास क्या है? समीकरण हमारे पास है 8x + 4 बराबर 3x-1 + 7। जहां x है वहां पर x की वैल्यू हम पुट करेंगे यानी रख देंगे। यहाँ पर 8 है तो 8 इंटू एक्स का मान कितना है 0 + 4 बराबर 3 इंटू एक्स का मान 0 - 1 + 7। 8 का 0 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 शून्य शून्य प्लस 4 बराबर 3 शून्य, 3 का गुणा 0 में करेंगे 3 शून्य शून्य, 3 का गुणा -1 में करेंगे तो -3 प्लस 7। यहाँ पर 4 में 0 जोड़ेंगे तो 4 आ जाएगा और 0 से कोई मतलब नहीं है क्योंकि 0 कुछ नहीं। यहाँ पर हम क्या करेंगे -3 + 7 है, यहाँ पर भी बताए थे कि हमारा क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर क्या हो जाएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा 4 आ जाएगा। इस प्रकार हम देखेंगे कह सकते हैं जो कि बायां पक्ष व दायां पक्ष, ठीक है। यहाँ पर हम बराबर बायां पक्ष और दायां पक्ष बराबर है, इसलिए x बराबर 0 सही है। इस प्रकार आप लोगों को करना है। ठीक, कोई भी समीकरण दिया रहेगा तो उसमें सबसे पहले आप x की वैल्यू यानी कि जो चर है उसका मान ज्ञात करना है, इसके बाद उत्तर की जांच इस प्रकार से करनी है। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं 7वां नंबर में। 7वां नंबर हमारे पास क्वेश्चन है x = 4/5। क्या है हमारे पास क्वेश्चन, यहाँ पर देखते हैं हल। क्वेश्चन है हमारे पास x बराबर 4/5, ये गुणा है, गुणा यानी कि इस प्रकार x + 10, ये हमारे पास समीकरण है। ठीक है, यहाँ पर हमको सॉल्व करना है। चाहे तो हम इसको 4/5 का इसमें मल्टीप्लाई करें फिर इसमें करके फिर गुणा कर दें, या तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं। 4 का इधर कर देंगे 5 का इसमें करेंगे तो 5x आ जाएगा, 5 को इधर ले जाते हैं 5x बराबर 4 x + 10 हो गया। ठीक है, 5 का क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, क्रॉस मल्टीप्लाई का मतलब है यहाँ पर 1 मान लेंगे तो 5 का इधर और 1 का उधर कर देंगे। ठीक, यहाँ पर हमारा 5x बराबर, यहाँ पर 5 का गुणा कर दिए हैं। यहाँ पर 4 का x में किए तो 4x प्लस 4 का 10 में किए तो 40 आ गया। अब इसको हम चर और अचर पदों को एक एक साइड करेंगे, यानी कि चर को एक साइड हो और चर को एक साइड। 5x से 4x दिया तो इधर का -4x हो जाएगा, प्लस बराबर 40, प्लस 4x था तो उधर गया तो माइनस का, 5x में 4x घटा तो x बराबर 40, x का मान कितना आया 40। अगला हम देखेंगे आंसर की जांच करते हैं। उत्तर की जांच। समीकरण क्या है हमारे पास, x बराबर 4/5 x + 10, ये हमारे पास समीकरण है और जो x का मान है समीकरण में रखते हैं। ठीक है, x का मान क्या है यहाँ पर 40 है। ठीक, तो x बराबर क्या रख दिए 40 बराबर 4/5, x का मान 40 आया तो 40 + 10, इधर रखेंगे 40 बराबर 4/5, 40 10 50, तो इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं 40 × 50। ठीक है, 40 10 50 होता है। यहाँ पर कोष्टक है, कोष्टक मतलब है गुणा है। अब यहाँ पर हम चाहे तो 5 को इधर कर दे तो 5 × 4 = 20 यानी 200 आ जाएगा और 4 × 5 = 200 आ जाएगा। नहीं करेंगे तो यहाँ से 5 से कम 5, 5 10 50, इधर हमारा 40 है बराबर इस 4 का 10 में गुणा किए 4 10 40, चूंकि
लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड बराबर है, इसलिए क्या होगा x बराबर 40 क्या है, जो आंसर आया है बहुपद का वो सही है, सही है। ठीक है, यहाँ तक समझ आया। इसके बाद अगला चलते हैं। इसके बाद 8वां क्वेश्चन में चलते हैं। ठीक है, 8वां क्वेश्चन हमारे पास है 2x/3। क्या क्वेश्चन है हमारे पास, हल करते हैं यहाँ पर हल। ठीक है, 2x क्या लिखा है, 2x/3 प्लस 1 बराबर 7x/15 प्लस 3। एक क्वेश्चन है, यहाँ पर देखेंगे तो अगर हम यहाँ पर माने तो 1/1 और 3/1 लिख सकते हैं, भिन्न का जोड़ दोनों जगह है। और डायरेक्ट करेंगे तो कैसे करेंगे, 3 का 1 में करेंगे, यहाँ पर 2x है, ऊपर क्या है 2x, 3 एक कम 3 और ऊपर वाले जोड़ देंगे। जैसे हम बताए थे को 2 3/5 है, इसको क्या कैसे करते हैं क्वेश्चन को, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसका मल्टीप्लाई यहाँ पर प्लस करेंगे तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 5 गुना 10 5 गुना 10 और प्लस 3 13 हो जाएगा, तो इसको हम क्या लिखेंगे 13/5। इसी तरीके से वहां भी करना है। ठीक है, जैसे हमारे पास कोई क्वेश्चन है 2 + 3/4 है, तो 4 का गुणा 2 में करेंगे, 4 दूना 8 और 8 3 11, 11/4 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार वहां भी है, या तो हम ऐसे भिन्न का जोड़ लगा कर भी कर सकते हैं। यहाँ करेंगे 2x है, 3 एक कम 3, 3 एक कम 3 और 2x है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 3 + 3, 2x + 3/3। इसी प्रकार यहाँ पर करेंगे 7x, 5 का गुणा इसमें करेंगे 5 तियां 15 का गुणा 3 में करेंगे 15 तियां 45 आ जाएगा, और 7x ऊपर है, यहाँ इधर हमारा क्या आ गया 5 है, 3 एक कम 3, 3 5 15, इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे 1 का गुणा 7x + 45 में करेंगे, 5 का गुणा यहाँ करेंगे, तो 5 का गुणा 2 में किए तो 5 दूना 10x प्लस 5 का गुणा 3 में किए तो 5 तियां 15 बराबर 1 का गुणा करेंगे तो वही संख्या आ जाएगी 7x + 45। इस प्रकार हमको क्या करना है, x वाले पद को एक किनारे जाते हैं, तो यहाँ पे क्या है हमारा 10x है और प्लस 7 है तो माइनस का 7x हो गया बराबर, यहाँ पे 45 है तो 45 रहेगा, प्लस 15 है गया तो माइनस का 15। ठीक है, इसके बाद 10x में 7x गया तो कितना बचा हमारे पास 3x बराबर 45 से 15 गया तो हमारे पास 30 बचा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर x की वैल्यू निकालते हैं 30/5, यहाँ पर गुणा में है तो नीचे आ जाएगा भाग में, 3 एक कम 3, 3 दाहम 30, x की वैल्यू हमारे पास आ गई 10। अब आंसर की जांच करनी है, आंसर की जांच करने के लिए x का मान वहां पर रखना पड़ेगा। ठीक, हम लिखते हैं ठीक, आगे चलते हैं। चेक द आंसर। ठीक, समीकरण हमारा क्या है, हमारे पास क्या है समीकरण हमारे पास है 2x/3 + 1 = 7x/15 + 3। जहां x है वहां हम क्या रखेंगे 10 रखेंगे। ठीक, 2 गुणे यहाँ पर 2 गुणे x का मान 10 है तो 10 रखेंगे, नीचे 3 है 3
+1 बराबर 7 इंटू 10 15 प्लस 3। कुछ नहीं किए हैं, यहाँ पर x का मान जो 10 आया है वहां पर रख दे रहे हैं। ठीक, यहाँ पर हो गया 10 गुना 20/3 +1 और 10 सत्ते 70 15 प्लस 3 आ गया। 3 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे, 3 एकम 3, 3 और 20 कितना हो गया 23/3। इधर हम करेंगे तो 15 का करेंगे तो 15 तिया 45, यहाँ पर हमारे पास आ गया 70 प्लस 15 तिया 45/15। ठीक है, यहाँ तक तो थोड़ा डिस्टर्ब हो गया। यहाँ पे x की वैल्यू हमारी कितनी आई थी, x बराबर 10 आई थी। इसी x का मान हम आंसर की जांच में लगाते हैं। हमारे पास समीकरण 2x/3 +1 और 7x/15 +1। देखिए यहाँ पे x का मान हमारा कितना आया था, 10 आया था। अब आंसर की जांच करेंगे हम, तो यहाँ पर समीकरण लिखते हैं 2x/3 +1 बराबर 7x/15 +3। ठीक, यहाँ तक लिए थे, x का मान लिया थे 10 और यहाँ पर हम x की वैल्यू रखेंगे। यहाँ पर जहाँ x है वहाँ x की वैल्यू रखते हैं, 2 गुणे x का मान 10 है तो 10/3 +1 बराबर 7 गुणे 10 15 +3। ठीक, यहाँ पर आ गया था हमारा 20/3 +1 7 दहम 70 +15 +3। यहाँ तक हम लोग कर लिए थे। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे 3 का गुणा 1 में, 3 एकम 3 और 20 में जोड़ देंगे, 3 एकम 3 और 3 और 20 कितना जगह 23/3 बराबर, यहाँ करेंगे 15 तिया 45, यहाँ है हमारा 70, 15 तिया 45 बट्टे कितना जाएगा हमारा 15। यहाँ पर हम लिखेंगे 23/3 बराबर 70 में करेंगे 45 का तो 115/15 आ जाएगा। 3 का गुणा करेंगे, 3 एकम 3, 3 बचे 15, 5 से काटेंगे 5 दूना 10, 5 तिया 15 यानी कट गया। हमारे पास क्या आया 23/23 आ गया। अन्य की यहाँ पर क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर है, इसलिए x बराबर 10 सही है, यानी x की वैल्यू जो 10 है वह क्या है, इस समीकरण के मान सही है। ठीक है, इसी प्रकार हम देखेंगे कि जिस प्रकार 8 का है, क्वेश्चन नंबर 8 है, उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 9 भी है। यहाँ क्या है 2y + 5/3 26/3 माइनस y है। ठीक है, सेम टू सेम है क्वेश्चन, इसको हम आप लोगों को छोड़ देते हैं। अगला क्वेश्चन हम लेते हैं 10 नंबर। ठीक है, 10 में क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, 3m बराबर 5m क्वेश्चन लिखते हैं। यहाँ पर 10वां नंबर क्या है, हल करते हैं इसको। ठीक है, क्या है हमारे पास 3m बराबर 8m माइनस 8/8। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन है। हल 3m + 5m माइनस 8/5। ठीक है, एक क्वेश्चन है,
इस क्वेश्चन को हमको सॉल्व करना है। यहाँ पर देखेंगे कि चर और अचर पद डिस्टर्ब हो जा रहा है। एक बार फिर देखते हैं हल क्या है। 3m बराबर 5m माइनस 8/5। यहाँ पर चाहे तो हम 5 का मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट कर सकते हैं, या तो जो चर वाले हैं इनको एक साथ करते हैं। 3m माइनस 5m उधर जाएगा तो माइनस का 5m बराबर माइनस 8/5। ठीक है, 3m में 5m गया तो 2 का m बराबर इधर है हमारा माइनस 8/5। माइनस से माइनस हमारा कट गया, बचा हमारे क्या पास 2m बराबर 8/5। यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई हम करते हैं। 5 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 5 दूना 10, इस 5 से गुणा इसमें करेंगे 5 दूना 10m बड़ा 1 का 8 में किए तो 8 एकम 8, यानी m का मान हमारे पास क्या आया है 8/5, 8/10। अब यहाँ 2 काटते हैं, 2 चौको 8, 2 पंचे 10, यानी कि m की वैल्यू हमारे पास कितने मिले 4/5। ये m का हमारे पास मान है। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे आंसर की जांच करते हैं। क्या करते हैं, उत्तर की जांच, यानी जो हमारा x का मान आया है, जो हमारा x का मान 4/5, जो हमारा मान यहाँ पर देखेंगे, जो हमारा x का मान m का मान 4/5 आया है, क्या वह सही है या नहीं है। तो इसकी हम चेक कैसे करेंगे, इस समीकरण में m का मान रखेंगे। समीकरण क्या है हमारे पास 3m बराबर 5m माइनस 8/5, ये हमारा समीकरण है। जहां m है वहां हम 4/5 रखेंगे, तो 3 इंटू यहाँ पर 3 और m क्या है मल्टीप्लाई में यानी गुणे में है, 4/5 बराबर 5 इंटू 4/5 माइनस यहाँ पर हमारा क्या है 8/5 है। ठीक है, 3 का 4 में के तो 3 चौक 12/5 बराबर 5 का 4 में के 5 चौक 20/5, इधर हमारा क्या है 8/5 है। ठीक है, 12/5 है तो 12/5 रहेगा। यहाँ पर हर में दोनों 5 कॉमन है तो एलसीएम लेंगे तो 5 आएगा, और 20 में 7 घटा देंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 12। ठीक है, यहाँ तक। तो यहाँ पर देखेंगे 12/5 और 12/5 बराबर है, यानी कि क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, इसलिए m इक्वल 4/5 इज क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, दोनों क्या है बराबर है। इसलिए हमारा क्या होगा m की जो वैल्यू आई है 4/5 वह सही है। क्या है, सही है। ठीक है, इस प्रकार से आप लोगों का 2.1 के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए हैं। 2-3 क्वेश्चन आप लोगों को दिया गया है तो सॉल्व कीजिएगा। अब अगला चलेंगे हम नेक्स्ट कल 2.1 पढ़ाएंगे। ठीक है, 2.2 में। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।